नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ स्ट्रेंजर थिंग 6 का 4th एंड फाइनल इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि फ्रांसिन नाम की लड़की है जिसे फ्यूचर दिखाई देता है और इसलिए उसे हॉकिंस लैब लाया गया है जहां पर उसे किसी मॉन्स्टर के आने का विजन दिख रहा है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि ये लैब उसका कोई भला नहीं करने वाली है, इसलिए वो रिक के साथ मिलकर इस लैब से भागने का प्लान करती है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम 6 को देखते हैं जो किसी वीरान जगह पे थी। तभी 6 को फिर से वो आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो इस बार उसका पीछा करती है और देखती है कि वहां पर एक पुलिस ऑफिसर थी जिसका फेस मॉन्स्टर का था और वो 6 को देखकर चिल्लाने लगती है। ये देखकर 6 जाग जाती है, लेकिन इस बार वो डरी नहीं थी। अब सीन शिफ्ट होती है और हम 3 लोगों को देखते हैं जो खाना खा रहे थे। तभी 6 उसके पास में आके बैठ जाती है और उसे देखने लगती है। तभी 3 कहता है मैं तैयार हूँ। फिर थोड़ी देर बाद एक गार्ड अंदर आता है और 6 से कहता है ब्रेनर तुम्हें वापस टैंक पे भेजना चाहता है। यह सुनकर 6 उस गार्ड से कहती है मुझे आज ठीक नहीं लग रहा है, क्या ब्रेनर से पूछकर कल करे। तभी 3 उस गार्ड से कहता है हाँ ये सच करी है, ये थोड़ी देर पहले उल्टी करने वाली थी। जिस पर वो गार्ड इन दोनों से कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें ड्रामा कर रहे हो। जिस पर 6 कहती है नहीं मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन तभी वो गार्ड 6 को ले जाता है और कहता है मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन तभी 6 अपने दांतों से अपनी जिभ काट लेती है जिसके कारण खून निकलने लगता है और वो खून की उल्टी कर देती है। ये देखकर गार्ड तुरंत मदद बुलाने जाता है। यहाँ 3 ये देखकर कहता है मैं ब्रेनर को बुलाने जाता हूँ। ये कहते 3 वहां से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि 6 को भी 9 के पास लाया गया था। तभी 6 9 के सिस्टर से कहती है 9 कैसी है। जिस पर 9 की सिस्टर कहती है 9 का नाम जेमी है और मेरा मार्सी, और मुझे नहीं लगता वो जाग जाएगी। ये कहते हम देखते हैं कि 9 की हार्ट बीट कम हो रही थी। तभी मार्सी 6 से पूछती है अब मैं क्या करूं। जिस पर 6 कहती है मेरे साथ आ जाओ, मेरा नाम फ्रांसिन है और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और ध्यान रखूंगी कि तुम्हें कुछ ना हो। तभी 6 को फिर से कुछ दिखने लगता है और तब 6 देखती है कि उसे वॉफल्स दिख रहे थे और फिर मार्सी और फिर एक डोर जो खुल गया है। ये देखकर 6 जाग जाती है और मार्सी से कहती है हम आज ये लैब छोड़कर जाने वाले हैं, तो तुम आखिरी बार अपनी बहन से मिल लो। तभी मार्सी अपनी बहन के पास जाती है और उसे हक करती है और फिर 6 से कहती है चलो। तभी 6 अपने ऊपर लगे सारे वायर्स निकालता है और फिर वे दोनों वहां से बाहर निकलते हैं। तभी भागते हुए 6 को दिखाई देता है कि कॉरिडोर से कोई गन लेकर आ रहा है। ये देखकर 6 तुरंत मार्सी के साथ छुप जाती है और तब हम देखते हैं कि वहां पर एक फीमेल ऑफिसर गन लेकर आगे थी और वो जेन को बुलाने लगती है। तभी वो ऑफिसर आगे चली जाती है। ये देखकर 6 और मार्सी वहां से भाग जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में रिक मिलता है जो कहता है कि प्ले रूम यहाँ से दूर है, मैं वहां वापस नहीं जाऊंगा। जिस पर 6 रिक से कहती है उन्हें छोड़ो और अब चलो। ये कहते ही तीनों भागने लगते हैं। लेकिन तभी 6 देखती है कि सामने से 2 ऑफिसर्स आ रहे हैं। ये देखकर वे तीनों छुप जाते हैं और तब सच में वहां पर 2 ऑफिसर्स आ जाते हैं। तभी 6 देखती है कि कॉरिडोर खाली है, इसलिए वे तीनों वहां से भागते हैं और वैसे ही वे लोग एक डोर के पास आ जाते हैं। तभी वहां आने के बाद 6 कहती है यही वो रास्ता है। लेकिन तभी 6 और देखने लगती है जिसके कारण उसके नाक से खून निकलने लगा था। तभी रिक उसे रोकता है और कहता है ऐसा करने से तुम स्वयं को चोट पहुंचा रही हो। ये सुनते ही 6 रिक को किस करती है और फिर वे तीनों वे डोर खोलकर बाहर आते हैं और देखते हैं कि फाइनली वे लोग उस लैब के बाहर आ चुके थे। ये देखकर वे तीनों खुश होते हैं। तभी वे आगे आने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें वही ऑफिसर और वो फीमेल ऑफिसर रोक लेते हैं और कहते हैं जहां से आए हो वही जाओ। लेकिन तभी वो गार्ड इन ऑफिसर्स को रोकने लगता है। यहाँ 6 देख लेती है कि वो ऑफिसर गोली चलाने वाला है और तब वो गोली रिक को लगने वाली है और रिक की मौत हो जाएगी। ये देखकर 6 रिक से कहती है यहाँ से भागो। जिस पर रिक कहता है ये तुम क्या करी हो। जिस पर 6 कहती है जल्दी यहाँ से भागो। ये सुनते ही रिक और मार्सी वहां से भागने लगते हैं। ये देखकर
एक ऑफिसर इन पर शूट कर देता है, लेकिन इस बार रिक को गोली लगने से पहले ही सिक्स वो गोली अपने ऊपर लेती है, जिसके कारण वो अब मरने वाली थी। यहाँ रिक ये देखकर रुक जाता है, लेकिन फिर सिक्स के कहने पर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ गोली की आवाज सुनकर ब्रेनर बाहर आता है और कहता है, वे तीनों कहाँ पे है? जिस पर वो गार्ड कहता है कि वो बच्चे भाग गए हैं और सिक्स को गोली लगी है। ये सुनते ही ब्रेनर उन सब से कहता है, जाओ और उन्हें ढूंढो। ये कहकर वो सिक्स को देखता है और कहता है, फ्रांसिन, ये ऐसा खत्म नहीं होना चाहिए था। जिस पर फ्रांसिन कहती है, हाँ पर मैंने कर दिया। जिस पर ब्रेनर कहता है, वे लोग अभी के लिए आज़ाद हो गए हैं, पर मेरे लोग उन्हें ढूंढ लेंगे। जिस पर सिक्स कहती है, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने सब बदल दिया है और जो तुमने देखा वो मैंने बदल दिया। ये कहते ही सिक्स की डेथ हो जाती है। ये देखकर ब्रेनर चुपचाप खड़ा रहता है। यहाँ हम सिक्स और मार्सी को देखते हैं जो भाग रहे थे। तभी मार्सी रिक से पूछती है, क्या वो? जिस पर रिक कहता है, पता नहीं। जिस पर मार्सी कहती है, उसने कहा था कि वो मेरा ध्यान रखेगी। जिस पर रिक कहता है, हाँ उसने कहा था। ये कहते हुए दोनों कहीं दूर चले जाते हैं एंड दैट्स इट। ये इशू यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।